और समय की जो मांग, इस सब पर एक बारगी से अगर हम लोग सोचें और अपने यूनियन को इसके पहलकदमी की दिशा में हम ले जाएं, तो हम समझते हैं कि अब तक आंगनबाड़ी कर्मी बर्खास्त कर्मियों की पुनर्वापसी वाले एक प्रदर्शन के अलावा दूसरा हम कोई सड़क पर उतर करके अब तक आंदोलन नहीं किए। तो इसलिए एक कार्यक्रम पटना में तो जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया, किरण जी हैं मेरे ख्याल से, रेखा जी हैं, और 5 तारीख संडे के दिन ये जो सरकार का आदेश है जिसमें मोबाइल वाला इशू है, हमारी बात किरण जी से होती रहती है व्हाट्सएप पर भी, कभी फोन पर भी। तो हम लोगों ने इसको ये सोचा और ये बात मीटिंग में हमारी जो पटना जिला की बैठक हुई इसमें हम लोगों ने तय किया कि 5 तारीख को इसका ऑन रोड हमको विरोध करना चाहिए। ये अभी लोहा गर्म है, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर के कितना बोलेगा, क्या करेगा, वो जाने। हम असली रिप्रेजेंटेटिव हैं आंगनवाड़ी कर्मियों के, बिहार राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन। इस फीलिंग से तनिक भी कम नहीं, 0.001% भी कम नहीं। हम इस पूरे 100% को लेकर के हम आंगनवाड़ी कर्मियों के बीच में जाएंगे कि हम रियल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे हम हैं, क्योंकि इस सवाल पर हम लड़ने का मादा रखते हैं, दूसरा कोई नहीं रखता। हम लड़ेंगे, इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा लीडरशिप और हमारा स्ट्रेंथ, हमारा तीनों बढ़ेगा। तो मौसम हमारे अनुकूल है, पर्यावरण हमारे अनुकूल है, हमको इसमें फलने बढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त अवस्था है। तो इस अवस्था में वो पहचान करके अगर हम परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करें और फिर 2 महीना बाद, 2 साल बाद जाके हम कहें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप नहीं चल रहा है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कमजोर है, आंगनबाड़ी की संख्या 2.5 लाख है, हम 10,000 है, 20,000 है, ये रोने से तो नहीं काम चलेगा। हमको सोचना भी है, प्लानिंग भी बनाना है, एक्ट भी करना है। ये तीनों काम हमको करना है। ऐसा नहीं ये सरकार की तरह की विधायिका है और उसने प्लानिंग बना दिया और कार्यपालिका को एक्ट करना है। हम ही विधायिका है, हम ही कार्यपालिका है। जितने भी हमारे साथी हैं, महिला बहनें हैं, हम ही विधायिका है, हम ही कार्यपालिका है। तो इसलिए हमने शुरू में कहा कि हम एडजेक्टिव में बात नहीं करेंगे, हम वर्ब में बात करेंगे। इसलिए क्या 5 तारीख को मेरा, अब पता नहीं क्या मीटिंग हुई, चूंकि लड़ गया मीटिंग है तो था 28 तारीख को, अब 29 को है, मैं अलग से मीटिंग रखे हुए थे, वहाँ भांति टाइप के सभी यूनियन के लोग थे, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो मेरा, हमने जो राय रखी थी रंगा जी से अलग से रखा था कि 5 तारीख को मान लीजिए कि हम पटना में करेंगे। पटना का एक विशेष मतलब है, हमने किरण जी से कहा कि राज्य कमेटी जो तय करेगी उसको लॉन्च करना, लॉन्चिंग पैड है पटना। अगर स्टेट कमेटी जो बात सोच रही है उसके बारे में उसकी परिकल्पना है और उस परिकल्पना को धरती पर उतार देने की अगर कोई बात है तो उसका प्रयोग स्थल कौन होगा? वो होगा पटना। समस्तीपुर नहीं होगा, वो दरभंगा नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका हेड है पटना। तो विचार तो दिमाग में आता है, हाथ में थोड़ी आता है, पैर में थोड़ी आता है। तो इसलिए हमको पटना को मजबूत बनाते हुए 5 तारीख को कम से कम 100 आंगनबाड़ी कर्मी बुद्ध स्मृति पार्क के पास रहना चाहिए। इसके अलावा हम कितने जिलों में कर सकते हैं ये तय कर लेंगे। एक मजमून हम लोग बना करके बैनर का मजमून दे देंगे, जिसको छपवाना को उसमें जिला का नाम नहीं लिखा जाएगा, है ना, सिर्फ यूनियन का नाम और डिमांड करके उसको हम लोग कर देंगे। दूसरी बात है सदस्यता की बात। तो सदस्यता इन जनरल पूरे बिहार में चलना चाहिए, ठीक बात है, ये अच्छी बात है, सुनने में गोल गोल अच्छी बात लगती है। इन जनरल में हम स्पेसिफिक क्या करें? स्पेसिफिक हमको करना है कि 38 जिला है, हम चाहें कि एक बार में 38 जिला में हम सदस्यता बनाना एक गति में शुरू कर दें। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक आइडिया है, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक आइडिया है। साइंटिफिक आइडिया ये है कि हम किस जिला में मजबूत हैं, हम उस जिला के किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा मजबूत है, हमारा लीडरशिप कहाँ ज्यादा मजबूत है, हम उस लीडरशिप का अगल बगल के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। किरण जी अगर समस्तीपुर में है तो समस्तीपुर में ही क्यों रहेंगे, उजियारपुर में ही क्यों रहेंगे, वो मधुबनी क्यों नहीं रहेंगे? मेरा एक प्रश्न है ना। अगर औरंगाबाद के हमारे साथी है तो औरंगाबाद में ही जड़ जमा के क्यों रहेंगे, वो गया क्यों नहीं जाएंगे, वो भभुआ क्यों नहीं? बिल्कुल सही, वो जाएंगे, उनको टास्क दिया जाए और उनका एक ही काम होगा जाकर के सदस्य बनाना, उनको अपने यूनियन से जोड़ना। ये हुआ स्पेसिफिक बात।
और कोई भी चमत्कार दुनिया में ऐसे नहीं होता है। किसी सामान्य काम को सामान्य ढंग से कीजिए तो सामान्य काम है, और उसी सामान्य काम को पूरा उसमें एफर्ट डाल दीजिए, 100% 200% डाल दीजिए तो चमत्कार हो जाता है। तो हमको सदस्यता के मामले में और संगठन के लिए जो वर्तमान हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, इसमें एक चमत्कार का काम करना है। हम समझते हैं कि आज की बैठक से मेरी जो अपनी फीलिंग है, मेरी जो अपनी भावना है, हम आप तक पहुंचा सके कि हमको इस संगठन को लेकर के बिहार के अंदर चमत्कार करना है, सदस्यता के मामले में, संगठन के मामले में। बिल्कुल कोई दूसरा काम नहीं करना, हमको चमत्कार करना है। और चमत्कार करने का फार्मूला यह है कि हम किसी सामान्य काम को हम विशेष ढंग से करेंगे। तीसरी बात है, अंतिम बात है कि बहुत सारे जो डिसीजन आए, खास करके गुजरात हाई कोर्ट वाला, उसको लेकर के हमको पहल करना है। चिट्ठी सरकार को देनी है, ICDS को देना है, ये काम पेंडिंग है। और ये जो पूरी बात थी मोबाइल वाला, 10 साल वाला, 12 साल वाला, इसको लेकर के, और फेस रिकॉग्निशन वाला, इसको लेकर के एक अलग से पत्र देना है, ठीक है ना। तीसरी बात है कि कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से देख रेख करती है वो महिला CDPO, कुछ CDPO अगर कोई काम के लिए हमसे जो चीज खोजती है, हम उस काम में अपने आप को तत्पर बनाएं। खास करके जो नेता हैं, खास करके जो नेता है, वो नेता हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो मिसाल हो कि आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्ट 2 या जो भी कहिए, वो एक मिसाल पेश करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे सोचने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, उसके लिए परिस्थिति भी होनी चाहिए। हम उस परिस्थिति को बनाने के लिए और अपर हैंड क्या ले सकते हैं, इस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर समस्तीपुर को CDPO अगर 10 तरह का लेटर 10 सेविका सहायिका को दे सकती है, तो हम क्या ऐसा CDPO का बात है कि जिसके ऊपर हम यहाँ से पटना में बैठ करके उसके खिलाफ लेटर दें कि ये फला इरादे से ऐसे करती है, हम उस CDPO को पकड़ेंगे। अगर तुम पंजा लड़ाओगे, हम पंजा लड़ाएंगे। तुम चुटकी पकड़ोगे, हम चुटकी उखाड़ लेंगे। तुम नाक पकड़ोगे, हम नाक पकड़ के हिला देंगे। तुम टांग पकड़ोगे, हम घुमा के तुमको फेंक देंगे। इस अप्रोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ हमको अपना यूनियन चलाना है। इससे कम कोई एटीट्यूड हमारे यूनियन के बढ़ावा में हमारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल चढ़ करके, और भाषण की बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग चढ़ करके कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा, सरकार हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, अगर तुमने 18,219 को बर्खास्त किया तो तुमको वापस लेना होगा। इससे कोई समझौता नहीं होगा। मजदूर सवाल पर किसी भी सरकार से समझौता नहीं हो, चाहे मेरी हो चाहे तेरी हो, किसी सरकार से समझौता नहीं करने का। ये हमारा एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड सिर्फ सरकार के लेवल पर नहीं, ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में भी होगा, ये हमारा जिला में भी होगा, ये हमारा ब्लॉक में भी होगा, ये हमारा राज्य में भी होगा, ये हमारा केंद्र में भी होगा। इतनी ही बात कहनी है। सभी साथियों को धन्यवाद, आपने सुना, समय दिया, बहुत खेला। सर जी जो झेलने वाला बात कर गए, यही हम लोग को मैंने खिला दिए।